तुझसे जिस काम की खेती तेरे पे वो तो होता नहीं है और दूसरों से बात करने लग जाती है। तुझे आज मैं बताता हूँ। मैं नहीं आ रहा हूँ तेरे को। बात करेगी उससे बात करेगी। तू ऐसे ही नहीं सुधरेगी। उठ उठ। और आज के बाद अगर तूने मेरा काम नहीं किया ना तब तुझे बताऊंगा। ये औरत जात होती कमी नहीं है। इनको अब तो डोज ना दो ना समझ में ही नहीं आती है। पूरे दिन किचर पिचर पिचर कुछ काम करना आता ही नहीं है इनको। साली जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जब से शादी करी है जिंदगी एकदम बकवास हो गई है। इससे बढ़िया था सिंगल ही रहता। क्या कहा भाई साहब आपने? हाँ भाई सही तो कहा कि औरत जात होती ही कमी नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब तो आपके घर में माँ बहन होगी ही नहीं। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, क्या आप बच्चे पैदा कर सकते हैं? अबे यार तू पागल है क्या? मैं तो मर्द हूँ, मैं कैसे बच्चे पैदा कर दूंगा? हो अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि आप मर्द हैं, क्योंकि असली मर्द औरत पे हाथ उठाता नहीं बल्कि हाथ जोड़कर उसकी रिस्पेक्ट करता है। अच्छा भाई साहब, वैसे आपके हाथ में कैसे लग गई? वो कुछ नहीं यार, दरवाजे से चोट लग गई थी। अच्छा, तो आपके दर्द हो रहा है? अब भाई कैसी बात कर रहा है? चोट लगेगी तो दर्द तो होगा ही ना। और आपको जरा भी अंदाजा है, जब औरत जात बच्चे को जन्म देती है तब उसके 200 हड्डी टूटने जितना दर्द होता है। आपको ये बात शायद पता ही होगी। शायद मुझे लगता है आपको ये बात पता नहीं, क्योंकि आप तो मर्द है ना। अरे भाई आपको पता नहीं है, मेरी जो बीवी है ना वो गलत है। रहमान साहब की जो लड़की है ना वो रात में 11-12 बजे नौकरी करके आती है और मेरी बीवी उसके साथ रहती है। हाँ, और आपको तो पता ही होगा, शर्मा जी के जो लड़के हैं ना वो भी नौकरी करते हैं। रात को 1-1, 2-2 बजे तक आते हैं वो तो घर। और आपको पता नहीं है, मैंने उस लड़की को मर्दों से बात करते हुए सुना था। और ये बताओ ऐसा कुछ होता है? मर्दों से दोस्ती करना, इतनी रात लेट आना, ऐसा कहाँ होता है भाई? हाँ भाई साहब, शर्मा जी का लड़का भी कुछ दिन पहले लड़कियों से फोन पर बात कर रहा था। यार कमाल हो भाई, आपको औरत और मर्द में फर्क समझ में नहीं आता? क्यों करूं मैं औरत मर्द में फर्क? ये सब फर्क आप करते हैं ना कि हम। मेरे लिए सबों की सोच समांतर है और ये गंदी सोच हटा दीजिए। लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, लड़की लड़कों को दोस्त नहीं बना सकती, लड़की लेट नहीं आ सकती। प्लीज ये सब सोच हटा दीजिए और सबसे पहले आप जैसे लोग औरत पर भरोसा करना सीखिए। अच्छा ये बताइए, शादी के बाद अपना घर छोड़ के कौन आता है? औरत। अच्छा, अब ये बताइए, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आपके लिए पूरी रात परेशान कौन होता है? औरत। अपना सरनेम कौन उठाती है? औरत। अच्छा, और सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर की सफाई करना और सबों के लिए नाश्ता कौन बनाती है? अरे भाई औरत ही बनाती है, और कौन बनाएगा? तू मुझे समझाना क्या चाहता है? अगर घर परिवार में दिक्कत परेशानी आ जाए तो सबसे पहले आगे कौन आती है? औरत। तो भाई साहब, जब औरत इतना कुछ करती है तो आप फर्क कैसे समझ सकते हैं? माँ बाप, घर परिवार, यहाँ तक कि अपने सपनों तक को भी छोड़ के आ जाती है तुम लोगों की सेवा करने के लिए। और तुम थोड़े से दहेज के लिए, चंद पैसों के लिए उसकी जिंदगी खराब कर देते हो। मारना पीटना, गाली गलौज सब कुछ स्टार्ट कर देते हो उसके साथ। औरत को बस चाहिए ही क्या होता है शादी के बाद? बस पति के 2 मीठे बोल और इज्जत। आप जैसे लोग क्या जाने कि पत्नी को क्या चाहिए होता है शादी के बाद। पर हाँ, अगर औरत पे जुल्म ज्यादा हो जाए ना तो उससे खतरनाक भी कोई नहीं होती मेरे दोस्त। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ भाई। मैंने अपनी बीवी को मारा, उसे टॉर्चर किया, उससे पता नहीं क्या क्या नहीं करवाया। थोड़े से पैसों के चक्कर में मैंने उसकी जिंदगी खराब कर दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई, मुझे माफ कर दो। मेरे भाई, औरत पर हाथ उठाना, मारपीट करना, उनके साथ गाली गलौज करना, ये मेरी नजर में मर्दानगी नहीं है। अब माफी मेरे से नहीं, अपनी बीवी से जाकर मांगो, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो भी कुछ कर सकती है वो तुम्हारी बीवी। और उसको मेरे हिसाब से आज के बाद खुशी रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि औरत से बुरी चीज़ कोई नहीं है अगर उसको गुस्सा आ जाए। मैं समझ गया और आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं अपनी बीवी को कभी भी मारूंगा ना पीटूंगा। मैं सब समझ गया और ना दूसरों की बीवियों के साथ मैं ऐसा होते हुए कभी नहीं देखूंगा। उनको भी मैं यही समझाऊंगा जो तुमने आज मुझे समझाया। मुझे माफ़ कर देना और मैं अभी जाके अपनी बीवी से माफ़ी मांगूंगा। मैंने उसके साथ कितना गलत किया, क्या नहीं किया, अब मेरे को ये सब रियलाइज़ हो गया है। मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मैं कौन होता हूँ माफ़ी मांगने लायक?
जाकर उससे माफ़ी मांगो जिस पर तुमने जुर्म किया है, तुमने जिस पर हाथ उठाया है। अब जाओ और जाकर माफ़ी मांगो, अपनी गलती का पश्चाताप करो।